हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस कल वाली क्लास में लास्ट क्लासेस में हमने लाइन वाला पूरा टॉपिक कर लिया था, डेफिनेशंस की पढ़ी थी, हमने क्वेश्चंस करे थे। आज वाली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल्स होता क्या है। देखो बच्चे, आपको करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। इधर देखिए एंगल्स क्या है भैया। इधर हाँ भैया, एंगल क्या होता है। एंगल is formed by two rays with same starting point। में जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं। हमारे एंगल्स भैया दो रेस के मिलकर बने होते हैं, दो रेस से मिलकर बने होते हैं हमारे एंगल्स, जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है भैया, जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दो रे हैं। पहली रे का नाम है भैया, मैं बात करूं ओ ए, और दूसरे रे का नाम है ओ बी। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। हाँ भैया, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एंगल जो होते हैं वो हमारी दो रेस से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे भैया दो रेस हैं, एक है रे ओ ए, एक है ओ बी। अब इन दोनों का एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है ओ। तो भैया एंगल कैसे बनता है। एंगल बनता है दो रेस से जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। समझ आ गया। अब ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टिस। क्या बोलते हैं। वर्टिस। और जो ये भैया रेस की भैया जा रहे रेस, इनको बोलते हैं आर्म। आर्म भैया जैसे हमारे हाथ होते हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं भैया, वैसे ये इसके हाथ है, इसके आर्म है। क्या भैया, आर्म। तो भैया एंगल में भैया हमने क्या क्या देखा। एंगल में भैया देखा एंगल दो रेस की मिलकर बनी होती है जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। इसमें जो सेम पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और बाकी दो साइड्स को बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म। अब एंगल को लिखा कैसे जाता है, इधर देखिए भैया, हिंदी में भुजा बोलते हैं बच्चे इसको। अब एंगल को लिखा कैसे जाता है। देखो भैया एंगल को लिखते कैसे भैया। एंगल को लिखने के तीन तरीके होते हैं, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए। देखो पहली चीज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इधर देखो, एंगल का ये साइन होता है भैया, एंगल। एंगल जैसे बन रहा है, तो कभी भी एंगल लिखते हो तो लिखते हैं एंगल। एंगल ए ओ बी, पहला तरीका एंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चे, आप इसको दूसरे नाम से स्टार्ट कर सकते हो, बी ओ ए। आप इसको एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो, एंगल बी ओ ए। तीसरा तरीका क्या है भाई, जो बीच वाला कॉमन पॉइंट होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए देता हूं ये जल्दी से समझाओ। एक्सटेंड। तो यहाँ पर मैंने एंगल बनाया, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर। तो बताओ इसको किस किस तरीके से लिख सकता हूं। पहला हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। दूसरा लिख सकते हैं एंगल आर क्यू पी। भाई आर क्यू पी लिखो, पी क्यू आर लिखो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। चाहे इस वाली आर्म से स्टार्ट करो, चाहे इस वाली आर्म से स्टार्ट करो। ठीक है बच्चे, और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू भी इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको एंगल का समझ आया। अब गाइस हम समझते हैं कौन सा एंगल बड़ा होता है, कौन सा एंगल छोटा होता है। नेक्स्ट, which angle is greater, which angle is greater and which is smaller, which is smaller। तो गाइस याद रखना, जब भी हम एंगल्स को देखते हैं तो हम आर्म को नहीं देखते। जब भी हमें देखना है कौन सा एंगल बना है, कौन सा, भाई दो एंगल बनाता हूं आपके सामने, इधर देखना। एक एंगल मैंने ये बनाया, एक एंगल मैंने ये बनाया। भाई मैंने दो एंगल्स बनाए, इनका नाम दे देता हूं डायरेक्शन है ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये मैंने एंगल बनाया। अब आप लोग को देख के लगा होगा, आप लोग कहोगे भाई ये पहले वाला एंगल एबीसी, तो बहुत एंगल एबीसी बड़ा है। आप बोलोगे एंगल एबीसी बड़ा है एंगल पीक्यू आर से, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत। क्यों भाई, जब भी हम एंगल्स को देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, तो हम भैया आर्म्स को नहीं देखते, आर्म्स को नहीं देखते। हम देखते हैं भैया बीच वाला पोर्शन कि कितना हिस्सा खुला हुआ है। भाई जो जितना ज्यादा खुला होता है एंगल उतना ज्यादा बड़ा होता है, जो जितना ज्यादा खुला होता है एंगल उतना ज्यादा बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं, एक सेकंड मुझे इधर देखिए अब। हाँ भैया अब समझिए एंगल्स के बारे में। देखो भाई यहाँ पर मैं एक एंगल बना रहा हूं, देखो यहाँ पर पहले मैंने एक एंगल बनाया, इधर देखो ये वाला एंगल बनाया मैंने। ठीक है, अब अगर हम नापें
तो भैया हम ना इसको ये नहीं देखेंगे इसकी आर्म्स कितनी बड़ी है, भैया मैं आर्म को जितनी मर्जी बड़ी कर दूं, इधर देखो बच्चे, मैं आर्म को चाहे जितनी मर्जी बड़ी कर दूं, भैया यहां से मैंने आर्म को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, लेकिन भाई रहेगा तो ये, एक सेकंड मुझे यहां से आर्म को इतना बड़ा कर दिया, लेकिन रहेगा तो उतनी डिग्री का जितना ये खुला हुआ है। तो ये एंगल जो है ना डिग्री में नापा जाता है, एंगल जितना खुला होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 33 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। अब मैं वही बात करूं कि यहां पर मैंने एक एंगल बनाया कितने डिग्री का, बेशक से इसकी आर्म छोटी है, लेकिन इसका जो ओपनिंग पोर्शन है वो इससे काफी ज्यादा, भाई ये 33 डिग्री है और ये भैया एक, ये हमारा कुछ 70 डिग्री है, कुछ 70 डिग्री, ठीक है। तो जब भी एंगल्स को देखते हैं तो भैया हम आर्म्स नहीं देखते, हम बीच की ओपनिंग देखते हैं। भाई जो जितना ज्यादा ओपन होता है उतना ज्यादा एंगल्स को मिलता है। देखो भाई यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर भाई ये भी बहुत एंगल कम है, जैसे जैसे मैं खोल रहा हूं एंगल बढ़ रहा है, एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है। या फिर यहाँ पे बात करें तो देखो बच्चे, इधर देखो, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, तो याद रखो उसकी ओपनिंग्स देखनी है आपको, क्या देखनी है। तो भाई ये वाला एंगल सबसे कम खुला हुआ है, तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, ये उससे ज्यादा बड़ा है, ये वाला एंगल उससे ज्यादा बड़ा है, ये वाला एंगल सबसे ज्यादा बड़ा है। जितना एंगल खुला होगा उतना ज्यादा वो बड़ा होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। हाँ बच्चे ये हो चुका है। हाँ अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने थे वो आप जान चुके हैं। ओके सब जान लिया है। यहाँ पे आपको दिखा रखे कंपास और स्केचिंग एग्जांपल दे रखा है, इधर देखिए। अब हम करते हैं यहाँ से पहला फिगर इट आउट, पेज नंबर 19 का। अब आप लोग डालोगे पेज नंबर 19 फिगर इट आउट, पेज नंबर 19 फिगर इट आउट सामने देखिए बच्चे। अब पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रे फॉलोइंग वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखो बच्चे अब यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दे रखी है, इसमें कोई भी एक एंगल फाइंड करो, कहां पे एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो भाई इसमें दे ही रखा है, इसमें आपको दे ही रखा है कि ये एंगल कहां बन रहा है, एंगल हमारा ये रहा, ये बन रहा हमारा एंगल, ये बन रहा हमारा एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, अभी आपको ड्रॉ इमेज बनानी पड़ेगी, एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है एंगल BDC, एंगल BDC। अब यहाँ पे बोला गया है इसकी वर्टेक्स भी लिखना है, भैया इसमें वर्टेक्स कौन सा है, भाई इसका वर्टेक्स है D, वर्टेक्स है तो वर्टेक्स होता है कॉमन पॉइंट, वर्टेक्स होता है कॉमन पॉइंट। अब ऐसे ही यहाँ पे भी एक एंगल निकालो, भाई यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो मैंने एक एंगल यहाँ बना दिया, एक एंगल ये बन रहा, बना रहा एंगल, ये बन रहा, बन रहा नहीं बन रहा। अब इसका नाम लो ABC, तो यहाँ पे बन रहा है एंगल ABC, जिसकी वर्ट भैया यहाँ पे एंगल ये बन रहा है। अब इसकी वर्टेक्स कितनी है भैया, इसकी वर्टेक्स है आपकी एंगल B, वर्टेक्स है इसकी एंगल, कोई दिक्कत, बस ऐसे करते ना, हो गया। आगे लिखते हैं। अब इन दोनों में भी आपको एंगल बताना है, इन दोनों में भी आपको एंगल बताना है। तो भैया तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये भी एंगल बन रहा है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो मैंने एक एंगल यहाँ पे ले लिया, या फिर मान लो यहाँ पे ना लेकर इधर मैंने एक एंगल ले लिया यहाँ पर, बताओ तो इधर देखो, मैंने ये एंगल बना दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया XYZ। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे XYZ, XY, वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है इसमें, एंगल Y, एंगल Y, वर्टेक्स Y, ये याद रखना, क्लियर है। अब इसका आप बताओ भाई यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बनाते हैं, इधर देखो, यहाँ पे ये एंगल बन रहा नहीं बन रहा, इसका नाम दे, क्या नाम है इसका, PQ, MNO, MN, तो एंगल कौन सा बन रहा है, MNO, वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स है N, कौन सा है, क्या पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट, वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट, समझ आ गया बच्चे, सब बच्चों को, सामने बच्चों। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म ST एंड SR। आपको बोला भैया एक एंगल बनाना है, उसकी दोनों आर्म ST और SR होनी चाहिए, ST और SR होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले इधर देखो, इसके सामने बना के दिखा दूं। तो सबसे पहले हमने एक रे बनाई जिसका नाम दिया हमने ST, क्या नाम दिया, ST। अब दूसरी रे कौन सी है, SR, S से स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी, S और R, क्या कोई दिक्कत थी, बन गया एंगल, बन गया एंगल, जो बोला था बना दिया भाई, ड्रॉ करना ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करना ड्रॉ कर दिया, ओके। समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन व्हाई एंगल APB कैन नॉट बी लेबल एज एंगल P। देखो यार APB, एंगल APB को एंगल P क्यों नहीं लिख सकते भाई, इधर देखो
भाई मैंने बताया था कि बीच हम ऐसे एंगल को शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला एंगल ए पी डी को एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगल पी जो है ना, एंगल ए पी डी में इसमें सिर्फ आधा एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर पूरा एंगल आ रहा हो तब हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हियर इन एंगल ए पी डी ओनली half part of angle P lie. That's why we cannot write it as angle P. तो हमने लिखा भैया एंगल ए पी डी में सिर्फ आधा पार्ट आ रहा है एंगल पी का, इसका इसको पूरा एंगल पी नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? हिंदी वाले बच्चों के लिए कैसे लिखना है, हिंदी में देखो बच्चे, हिंदी में आपने लिखना है यहाँ कोण ए पी डी में कोण पी का केवल आधा भाग ही आ रहा है, आधा भाग ही आ रहा है। इसीलिए आप चाहो तो बुक में लिख लो, बाद में कॉपी में लिख लेना। इसीलिए हम इसे एंगल पी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जल्दी बच्चे एक्सरसाइज जल्दी हाथ चलाओ फास्ट। हाँ जी क्लास, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। भाई कौन कौन सा एंगल है बताओ। देखो भैया यार मार्क कर रखा है, इधर देखिए यहाँ पे भैया एक तो ये मार्क कर रखा है, एक ये मार्क कर रखा है। इनको बता दें कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले ये वाला नीचे वाले उस एंगल को देखते हैं। तो इसको भाई कैसे लिख सकते हो, तो हमको सुन क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। अगर किसी बच्चे ने आर टी क्यू लिखा है तब भी चलेगा। ठीक है बच्चे, और दूसरा एंगल ये बड़े वाला है पी टी, और दूसरा एंगल पी टी क्यू, पी टी आर, पी टी आर, पी टी आर। तो भाई ये दो एंगल बन रहे हैं, माफ कर तो दिक्कत थी, बहुत आसान था, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन लाइन। भैया तीन पॉइंट्स अपनी लाइन में, अपने पेपर पे लिखो जो एक लाइन में ना हो। 1 2 3 कहीं पे बना दो, कहीं पे भी बना दो। ठीक है, लेबल दैट एबीसी, उनको एबीसी नाम दो, ए बी सी। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट। नेम, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, नेम देम, हाउ मेनी एंगल्स। अब ये कितनी लाइन हो सकती है, पास कराओ। तो ये लाइन कितनी बनेगी यहाँ पे, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और कोई लाइन यहाँ से जा नहीं पाएगी, और कोई लाइन यहाँ से जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, नेम देम। अब भाई कितनी लाइंस आई, तो भैया बी गेट 2 लाइंस। भैया 2 लाइंस मिली, कितनी लाइंस मिली, 2 लाइंस, एबी के ऊपर लाइन एंड बीसी के ऊपर लाइन। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम देम यूजिंग एबीसी। भाई कितने एंगल बने, भाई एक एंगल बना एंगल एबीसी। तो भाई एंगल कौन सा, एंगल कितने बने, एंगल ए बी सी, या बी सी ए लिखा तब सी बी ए लिखा तब भी सही है। ठीक है बच्चे, can you name using ABC, write them down and mark them each of them with a curve as in figure 2.9। तो भैया हमें जो बोला था, हमें बोला पेपर में कहीं 3 पॉइंट्स ले लो, हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, 3 पॉइंट्स को जोड़ दो ये लाइन से, हमने 2 लाइन से जोड़ दिया। अब बोला बताओ जितनी लाइन से हो सकता जोड़ दो इन तीनों पॉइंट्स को। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और तो पॉइंट ये बन जाएगा ना, तो एक लाइन हमारी एसी भी आ जाएगी, एक लाइन हमारी एसी भी आ जाएगी। अगर कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो भाई एक एंगल हमारा ये बना इधर, एंगल्स हमारा एक तो ये वाला एंगल बन गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। दूसरा एंगल क्या बना, एंगल एसीबी, एसी, और तीसरा बीएसी, तीसरा एंगल बीएसी। तो भैया जो एंगल बन जाता है सारे बना दिए। ठीक है भैया, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, जितनी लाइन से हो सकता है लाइन से ज्वाइन कर दिया। कितनी लाइन बनी, 3 लाइन बनी, एबी बीसी सीए, 3 एंगल बने, एबीसी बीसीए और सीएबी। ठीक है, बना दिया। कोई दिक्कत, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे कर दिया, काम खत्म। ओके, अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बोला है, last question of this exercise. Now mark any 4 points on your paper so that no 3 of them are on line। भैया आपको बोला 4 पॉइंट्स को भैया पेपर पे प्लॉट करो, 3 एक लाइन में नहीं आने चाहिए, 3 एक लाइन में नहीं आने चाहिए। भाई 4 पॉइंट्स उसको और बड़ा रखते हैं यार, देखो 4 पॉइंट्स लाने ना हमें, 1 2 3 4 एंड आंसर ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब लेबल नेम एबीसीडी, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू ऑफ दीस, भाई जितनी भी पॉसिबल लाइन हो सकती है उसको लाइन कर दो। इधर देखो ये हमने जो लाइन होता है वो कर दिया। अब बोला गया है हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितनी लाइंस मिली, 4 लाइंस मिली। कितनी लाइन मिली,
भाई लाइंस हमारे पास कितनी आई? लाइंस हमारे पास 4 लाइंस आई। कौन कौन सी लाइन थी भैया? AB इधर, AB, BC, CD और D। ठीक है, नेम दैट, भाई नाम लिख दिया उसका। हाउ मेनी एंगल्स यू गेट यूजिंग ABC? भाई कितने एंगल मिले तुम्हें? यहाँ पे 4 एंगल्स मिले, 4 एंगल्स मिले। कौन कौन से? एंगल A, B, C। तो पहले ABC दिखा दिया, फिर एंगल BCD, एंगल BC एक एंगल ये दिखा दिया, फिर एंगल CDA एक एंगल ये दिखा दिया, फिर एंगल DA एक एंगल दिखा दिया। सारा हमने दिखा दिया, जो मैं पता था सब कुछ बता दिया। क्या कोई दिक्कत परेशानी आई आपको यहाँ पर? नहीं, ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी, बहुत इजीली हो गया। ओके गाइस, तो हमारे ये वाला एक्सरसाइज हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स। ठीक है क्लास, इसके बाद आज का होमवर्क देख लीजिए आप आज सभी को वे डेफिनेशंस लिख के आएंगे जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। डेफिनेशन आपको लिखना है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? देखो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। जल्दी से लिख लो फास्ट। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। जल्दी से सबके बारे में लिखेंगे फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, ये पार्ट यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।